एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन फीफो। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। वेटेड एवरेज मेथड करेंगे। तो लास्ट टाइम जो किया था वो हम लोग ने किया था फीफो, जिसका फुल फॉर्म था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आज हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है वो करेंगे। तो एज़ कम्पेयर टू फीफो, वेटेड एवरेज इज़ क्वाइट सिंपल। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता, इसमें सिर्फ टोटल करते रहना है। फीफो में क्या है, यू हैव टू शो सेपरेटली कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ टोटल करना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर स्टॉक रिकॉर्ड यूजिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। द स्टॉक ऑन हैंड on 1st Jan 2020 was 50 units at the rate of 25 each। सेम क्वेश्चन है जो फीफो में यूज़ किया था, लेकिन अब हम लोग वेटेड एवरेज में करेंगे। इट इज़ गिवन, योर ट्रांजैक्शन दिया है, यूनिट्स दिया है, रेट दिया है। याद रखना है रेट सिर्फ और सिर्फ परचेज में होगा, सेल्स में नहीं होगा। सेल्स में हम लोग अलग ही रेट लेते हैं। फीफो में क्या था कि जो परचेज का रेट था वही हम लोग सेल्स में लेते थे, लेकिन वेटेड एवरेज में क्या होगा, हम सिर्फ परचेज का रेट लेंगे लेकिन सेल के टाइम पे एवरेज निकालेंगे। तो दैट वी विल सी। तो सेम क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ गिवन, सबसे पहला लिख लेने का कि इट इज़ अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड, देन डेट, फिर उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। रिसिप्ट्स, इशू, बैलेंस। रिसिप्ट्स मतलब आपका परचेज हो गया, ओके। इश्यूज मतलब सेल्स हो गया, और बैलेंस मतलब आपका बैलेंस हो गया, जो भी आएगा। अब इसके अंदर याद रखना है, ये जो बैलेंस का कॉलम है, बैलेंस के अंदर इसमें कहीं कहीं जगह पे सोल्यूशन में नहीं लिखते हैं, तो लेकिन आपको इसको लिखना ही है। मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्यों लिख रहे हैं हम लोग इसको, राइट। दूसरे जगह पे आप कहीं पे देखोगे ना तो दे विल नॉट राइट दिस कॉलम, ये वाला कॉलम उन लोग नहीं लिखते हैं। तो ये वाला कॉलम हमें क्यों लिखना है वो हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विथ, तो सबसे पहला हमारा क्या दिया, फॉर्मेट हम लोग ने बना लिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। फिर डेट दिया, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, जैसा फीफो में किया था। यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट, अमाउंट। ये रेट वाला कॉलम कई जगह पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड में नहीं बनाते हैं। कोई बुक आप रेफ़र करोगे तो उसके अंदर ये नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ये वाला कॉलम बनाएं। ये वाला कॉलम बनाओगे तो आपको फिर ग्रिप आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आई बात समझ में? यस और नो? तो हम लोग इसको बना लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या था कि 1 जनवरी को 50 यूनिट था। ये परचेज नहीं है, सेल नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास लास्ट मंथ का है। दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक। आई बात समझ में? समझा कि नहीं समझा? तो लिख लेंगे, और डायरेक्टली किधर जाके लिखना है आपको, किधर जाके लिखना है, बैलेंस में लिखना है। तो बैलेंस में कितना लिखोगे, 40 और 30 का रेट है, तो यहाँ पे 40 और 30 का रेट लिख लेंगे। सॉरी, 50 एंड 25, ये 50 क्योंकि ओपनिंग है ना, तो 50 और 25 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। अब दोनों का अमाउंट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1250 आएगा। यहाँ तक आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट आएगा तो नेक्स्ट क्या है आपका, 4 तारीख को परचेज़ किया 40 30। बड़े ध्यान से देखना है अभी, ठीक है। परचेज़ है तो परचेज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 4 तारीख को परचेज़ है, तो 4 तारीख को आई विल राइट द डेट 4 जैन। यहाँ पे क्या लिखेंगे परचेज़ में, 40 और 30। तो जब आप 40 30 लिखोगे तो इट विल बिकम 40 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आपका हो जाएगा 1200, ठीक है। इश्यू में डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फीफो में क्या था 50 और 25 वाला भी नीचे लिखते थे,
और फिर ये जो नया परचेज किया उसके नीचे लिखते थे, लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं है। वेटेड एवरेज में क्या करने का, 50 + 40 तो कितना हो गया, 50 + 40 तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब ये दोनों अमाउंट को ऐड करने का, ये दोनों अमाउंट को ऐड करने का तो कितना आएगा, 1200 + 1250 तो 2450 लिखने का, 2450। और फिर रेट लिखने का। रेट आपको अपने से नहीं लिखना है, निकालना है। रेट कैसे निकलेगा, दिस डिवाइड बाय दिस, 2450 डिवाइड बाय 90। जब आप ये करोगे तो यू विल गेट 2450 डिवाइड बाय 90 तो 27.22 आ जाएगा। आई बात समझ में। तो रेट इस तरीके से निकालना है। तो हर एक में आपको इस तरीके से करना है। अगर यही चीज़ फीफो में दी होती तो आपको क्या करना पड़ता, पहले आपको 50 और 25 लिखना पड़ता, फिर उसके नीचे 40 और 30 लिखना पड़ता। इस तरीके से आपको लिखना पड़ता, बराबर है। लेकिन यहाँ पे वेटेड एवरेज में क्या है, जो ओपनिंग था प्लस जो परचेज किया दोनों को ऐड करो तो 50 + 40 कितना हो गया, 90 हो गया। फिर अमाउंट को ऐड करने का, रेट नहीं लेने का, अमाउंट को ऐड करने का। तो 1200 + 1250 तो 2450 आएगा। फिर ये 2450 को डिवाइड करने का किससे, 90 से। 2450 को डिवाइड करने का 90 से, दैट वुड बी द रेट। आई बात समझ में, यस और नो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, 17 तारीख को अगेन परचेस कर रहा है। कितना परचेस कर रहा है, 60/28 के भाव से। तो 17 तारीख में लिखूंगा यहाँ पे, इसमें कोई लाइन नहीं छोड़नी, एक एक लाइन में टोटल आ जाएगा। तो फिर कितना परचेस किया, 60/28 के भाव से। तो 60 और 28 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 × 28 तो आई थिंक आपका आएगा 1680। सेल्स में कुछ नहीं है। अब यहाँ आएंगे, अब यहाँ आएंगे तो पहला कितना है, 90 है। पहला कितना है, 90 है। अभी कितना है, 60। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 हो गया। रेट नहीं लिखने का, रेट नहीं लिखने का, अमाउंट को ऐड करो। 1680 + 2450 कितना आएगा, 1680 + 2450 412450 + 1680 कितना आ गया, 4130। अब 4130 को डिवाइड करेंगे 150 से, तो 4130 डिवाइड बाय 150 तो जो रेट आएगा दैट इज 27.53। इसको रेट को लिख देना है। आई बात समझ में, यस और नो। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फिर देखो 20 तारीख को सेल हो रहा है। अब देखो सेल कैसे करेंगे, 50 सेल का रेट तो फीफो में भी नहीं लिया था तो यहाँ पे भी नहीं लेंगे, 50 लेंगे। तो सेल कर रहे, पहले डेट लिख दो 20 तारीख, सेल में जाओ लिखो 50। अब रेट क्या लेने का, तो रेट बच्चा हम लोग 20 तारीख को है ना, तो यहाँ तक देखने का, उसके जस्ट ऊपर वाली डेट। तो उस जस्ट ऊपर वाली डेट में रेट क्या था, 27.53 था। तो यही वाला रेट यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 27.53। आई बात समझ में, यस और नो। ठीक है, तो सेल्स के अंदर जिस डेट को आप सेल कर रहे हो उसकी पहली वाली डेट का बैलेंस का रेट लेने का। जिस डेट का आप सेल कर रहे हो, परचेज में तो जो रेट दिया रहेगा वही लेने का। सेल्स में जिस डेट को सेल कर रहे हो उससे पहली वाली डेट का बैलेंस का रेट लेने का, बैलेंस का रेट लेने का। ये आ गया। अब डिफरेंस कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आएगा, तो ये 150 में से 50 गया तो बचा कितना, 100 आएगा। रेट कितना रहेगा, रेट कितना रहेगा, रेट नहीं लिखने का, रेट नहीं लिखने का। कितना था, 1377 ना, तो 413 से डिवाइड करो, 413 में से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4130 माइनस 1377 2753 आएगा। तो 2753 बच्चा इधर लिखने का। अब रेट फाइंड आउट करने का, तो 2753 डिवाइड बाय 100, 2753 डिवाइड बाय 100 तो 27.53। इस तरीके से करने का। रेट कैसे निकालने का, पहले यूनिट लिखने का, चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो। बैलेंस में जो है पहले यूनिट लिखना है, फिर अमाउंट लिखना है, फिर अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करना है, फिर रेट आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 22 तारीख को अगेन परचेज कर रहा है 8029 के भाव से, तो परचेज डेट लिख देंगे और 8029 के भाव से, तो ये जो भी आएगा 80 × 29 2320, यहाँ पे नहीं आएगा। अब ये कितना 100 था और ये 80, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। फिर ये 2320 प्लस 2753 तो 5073 आएगा। फिर 5073 डिवाइड बाय 180,
5073 डिवाइड बाय 180, तो ये रेट आ जाएगा 28.18। समझ में आया सबको? यस और नो? इस तरीके से करते जाना है। अब 22 के बाद क्या आएगा? 25 आएगा, सेल आएगा 80, रेट नहीं लेना है, रेट नहीं लेना है तो 80, तो 25 तारीख लिखेंगे, ठीक है। कितना सेल कर रहे हैं आप? 80 सेल कर रहे हो। कितना सेल कर रहे हो? 80, तो 80 लिख देंगे। अब सेल में क्या करने का? जिस डेट का सेल है उससे पहली वाली डेट का बैलेंस का रेट, तो बैलेंस का रेट कितना है? बैलेंस का रेट कितना है? उसके जस्ट ऊपर वाले का बैलेंस का रेट 2818 है, राइट। वो राउंड फिगर लिया है तो यहाँ पे 28.19 चलेगा, इतना डिफरेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 2255। फिर ये क्या है? बैलेंस में कैसा? 180 में से 80 बेच दिया तो बचा कितना? 100, तो 100 आ जाएगा। तो ये जो बैलेंस निकालना रहता है ना, तो जिस डेट का बैलेंस निकालना रहता है ना, तो उसके पहले वाला लेने का, उसके बैलेंस में से जो सेल किया है वो लेस करने का, अगर परचेज किया है तो वो बैलेंस में परचेज को ऐड करने का और फिर लिखने का। तो यहाँ पे 180 था उसके पहले वाले में, और सेल कितना किया? 80, तो 180 माइनस 80 100। अब अमाउंट लिखने का, रेट नहीं लिखने का, अमाउंट लिखने का। अमाउंट कैसे आएगा? 5073 माइनस 2255, तो 2818 आ जाएगा। बस ये 2818 को 100 से डिवाइड करो तो रेट वुड भी 28.18। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? सेम वे में अगेन सेल है 28 तारीख को 20 यूनिट, रेट लेना नहीं है तो 20 यूनिट में यहाँ पे लिख दूंगा 20 यूनिट्स। अब रेट क्या लेने का? तो 28 तारीख के ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला डेट का बैलेंस का रेट, तो बैलेंस का रेट कितना है? 28.18 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 28.18 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 564। समझ में आया? यस और नो? अब बैलेंस कैसे लिखेंगे? तो बैलेंस उसके जस्ट ऊपर 100 था, 100 में से 20 बेचा तो बचा कितना? 80, तो 80 आएगा 80। अब रेट नहीं लिखने का, अमाउंट लिखने का। अमाउंट कैसे लिखेंगे? ये 2818 माइनस 564, तो कितना आएगा? 2254 आएगा। 2818 माइनस 564, सॉरी 2818 माइनस 564, 2254 आया ये बैलेंस। अब इसको 80 से डिवाइड कर दो, आपको रेट मिलेगा 28.18। जो भी रेट आएगा आपको वो लिखना है, लेकिन कैसे करना है? अमाउंट डिवाइड बाय रेट, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट, सॉरी अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स, एवरी परचेज एवरी सेल्स के बाद। आई बात समझ में? फीफो में अलग होता था, फीफो में आपको याद रहेगा तो हम लोग सेपरेट लिखते थे, राइट। और जो पहले आया था उसका रेट हम लोग सेल्स में लिखते थे। चलो अभी नेक्स्ट दो बचा है। एक परचेज बचा है कितना? 30 तारीख को 100 यूनिट 26 का भाव। परचेज में रेट लेना पड़ता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 120 का भाव, 26 का भाव 2600, इधर नहीं आएगा। अब पहला 80 था, अब 100 हो गया तो कितना हो जाएगा? 180 हो गया। अब ये दोनों का ऐड करो, ये दोनों का ऐड करेंगे तो 5840 आएगा। चाहिए तो करके देख लो। 2254 प्लस 2600, तो 4854 आ गया इतना। अब इसको 180 से डिवाइड करो तो रेट मिल जाएगा, रेट आएगा 26.97। तो 4854 डिवाइड बाय 180, इट विल गिव यू अ रेट ऑफ 2697। ये परचेज हो गया। अब सेल हो गया, लास्ट वाला देख लेते हैं। तो सेल कितना कर रहे हैं? 90, 35 का भाव। 35 नहीं लेने का, सेल्स में ना फीफो में लेना है ना वेटेड में लेना है। तो पहले हम लोग सेल्स का डेट लिख लेंगे, 90 सेल्स यूनिट्स में लिखेंगे। रेट क्या लेंगे? तो जिस डेट पे सेल हो रहा है ना उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाले का बैलेंस का रेट, उसके ऊपर वाले का बैलेंस का, तो 26.97 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 इंटू 26.97 इतना देगा। अब 180 में से 90 गया, 180 में से 90 गया तो 90 बचा। फिर 4854 में से 2427 गया तो 2427 ही बचा, क्योंकि हाफ हाफ हो जाएगा ना, और डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। तो ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। होप समझ में आया होगा आपको। ये एकदम सिंपल है। एक दो बार आप एक बार वापस सुनो इसको, वीडियो को। कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको बस ये याद रखना है, वेटेड में आपको अलग अलग नहीं लिखना है, टोटल करना है, फिर अमाउंट लिखना है। यूनिट्स का टोटल, अमाउंट का टोटल, अमाउंट के साथ यूनिट डिवाइड करो, रेट आएगा।
यूनिट्स का टोटल, अमाउंट का टोटल, अमाउंट के टोटल को यूनिट से डिवाइड करो, रेट आएगा। आई बात समझ में? फीफो में अलग अलग लिखते थे और अलग अलग में जो पहले आया था वो सेल्स में रेट लिखते थे। दोनों में चाहे फीफो हो चाहे वेटेड हो, आपको सेल्स का रेट नहीं लेना है, ठीक है। इसको बार एक दो बार और गो थ्रू करिए। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।